स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। चलो यार अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सारी बातें कर ली। मेरे को थम्स अप दे दो सब लोग, रेडी हो? बायोकेमिस्ट्री का हम लोग अभी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाने नहीं वाला हूँ। हाँ, मैं 10 मिनट तो पहले आपको समझाऊंगा कि क्या मेन चीज़ क्या है जो हमको समझनी है। रेडी हो आप सब लोग? थम्स अप दे दो मेरे को। बस सिर्फ एक एक का ही थम्स अप आया, बाकी सब कहाँ हो? Hello, sir. Hello. हेलो। Sir, am I audible? यस यस बोलो। Sir, I'm from Jamia Hamdard. I wanted to know that how to study biochemistry from basics, so I can clear my all concepts and can solve the all questions. ओ, It is very conceptual and it is very a lot of contents are there in the biochemistry. So how यस to यस। study it in less time because I'm preparing in 2024. So 24 a lot ना? of subjects are there and biochemistry is also very huge. डोंट वरी, यू हैव सो मच टाइम। ओके, आपका नाम बताओ मेरे को। Yes, sir. आपका नाम? Nafisur Rahman. ओके, तो हम लोग, मैं नफीसर, मैं अभी जस्ट वही स्टार्ट करने वाला हूँ कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ना कैसे है। मैं पढ़ाने नहीं वाला अभी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इवन मैं आपको उससे भी बेसिक से कहानी मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग देखो। सबसे पहले देखो, बात ऐसी है, सुनाई दे रहा है ना मेरा वॉइस? ठीक है, मेरा नेट एक्चुअली थोड़ा स्लो है तो मुझे डाउट जा रहा है कभी कभी कि कोई भी एक खाली यस लिख दो। मैं सबको नहीं अभी परेशान करूँगा, कोई भी एक यस लिख दो। वॉइस आ रहा है? ठीक है, रेहान ने लिख दिया, थैंक यू। चलो चलो देखो, बात ऐसी है कि वो डायलॉग सबने सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ठीक है, तो रमेश बाबू, तो उसको एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता हो या नहीं पता हो, ठीक है, हमको जीपैट में एक मार्क की कीमत हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मार्क की कीमत क्या है वो हमको पता होनी चाहिए। रमेश बाबू को पता हो सिंदूर की कीमत कि नहीं, उससे हमको लेना देना नहीं है। चलो आओ एक मार्क की कीमत समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। आप बोलोगे सर रियल एग्जाम्पल कहाँ से लाए आप? ठीक है, ये एक्स नहीं लिखा है, कुछ लोगों को एक्स याद आ गया होगा, तो एक्स को याद मत करना, अपने एग्जाम्पल लिखा है। देखो रियल एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं आपको एक मार्क की कीमत समझाने वाला हूँ कि हाउ मच 1 मार्क इज़ वैल्यूएबल फॉर योर जीपैट। ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री की बात भी करेंगे। पहले बहुत बेसिक से चलते हैं। अभी आप लोग 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपके पास टाइम है, आप लोगों को स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना मेरे को सिखाना है कि आप वहाँ पे आके आप लड़ सको वहाँ पे। ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने रट्टा मार लिया और छाप दिया। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है। चलो देखो, मेरा एक फ्रेंड है, बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। समझो हम नाम ले लेते हैं ए, दूसरे का नाम ले लेते हैं बी। जीपैट 2022 में, मतलब जो 2022 अभी जो रिसेंट जीपैट हुआ था, उसमें इसके ए वाले के मार्क्स आए थे 161। ओके, कट ऑफ कितना था पहले वो देख लेते हैं। कट ऑफ था सर 148। कट ऑफ हम भूल नहीं सकते। ठीक है, कट ऑफ था 148, इसके आए थे 161, इसके आए थे 160, जस्ट एक मार्क कम। ठीक है, ये हो गया मार्क्स। चलो रैंक की बात करते हैं। ये जो ए वाला है ना, इसका रैंक पता है कितना था? इसका रैंक था 1155, विच इज़ स्टिल अ गुड रैंक। ओके, क्योंकि आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा जीपैट 22 का, विच इज़ मतलब बहुत हार्ड था और बहुत कंसेप्चुअल पेपर था, ऐसे नहीं सॉल्व होता वो। ठीक है, तो पेपर की बात बाद में करेंगे। मेरे को आप सिर्फ ये बताओ कि जो बी वाला है, इसका रैंक कितना होगा? मेरे को सबका इंटरेक्टिव आंसर कमेंट में चाहिए। अपना अपना बताओ कि अगर इसका 161 मार्क्स है और इसके 160 मार्क्स है,
इसका रैंक 1115 है, तो इसका रैंक कितना होगा? बहुत सोच समझ के आंसर देना। अभी तक मेरे को 3 ही कमेंट मिले हैं, 3 ही हुए हैं क्या कमेंट? नहीं नहीं, देखो आप लोग मस्ती मस्ती में बहुत ऊपर जा रहे हो, ठीक है। 2000 के ऊपर वाले सब रॉन्ग हो, 2000 के अंदर ही है, 1500 के अंदर है। ये 1 मार्क से इतना नहीं बदल जाता रैंक। कार्तिक स्क्रीन शो नहीं हो रहा, यू कैन रीजॉइन। ओके, तो सूर्यांश और जीविता का आंसर नियर है सबसे ज़्यादा। और किसका है यार? बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे। ओके, पीयूष का भी है। पीयूष, हाँ, सूर्यांश का आंसर देख के नहीं दे रहे ना। ओके, पूजा का बोलना है कि देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ 100 to 200। ओके ओके, चलो आप सबके आंसर काफ़ी बढ़िया थे। मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो बी वाले का रैंक था अराउंड 1200। ओके, सो अब आप लोग समझ गए हो कि 1 मार्क अगर कम होता है तो रैंक में ऑलमोस्ट 50 रैंक्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। समझ गए इतना? ये अब ऐसा मत बोला कि सर ये 2022 में हुआ था तो 2023 में होगा क्या, 2024 में भी ऐसा होगा। ये सब में होता है, ठीक है। आने वाले जितनी भी जीपैट होगी सब में यही फंडा होता है। और आपको लगेगा कि मैं ये एक एग्जांपल देख के बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट का एनालिसिस किया है, तब जाके मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मार्क कम होने से रैंक में 50 रैंक्स अप हो जाते हैं, इवन 60 रैंक अप हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको 1 मार्क की कीमत अच्छे से समझ में आ गई कि 1 मार्क हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ना नीडेड है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। मतलब होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में निकाल देंगे, कोलॉजी, स्यूटिक्स और केमिस्ट्री कर लेते हैं ऑर्गेनिक, और बाकी फिर बायोकेमिस्ट्री देखेंगे टाइम बचाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो, जिसको ऐसा है अपने दिमाग से निकाल लो, ऐसा नहीं है। बायोकेमिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। कोई मेरे को, अब आप लोग ही बताओ, देखो जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो ज़्यादा आपको आंसर करना रहेगा। इंटरेक्टिव सेशन होता है मेरा, अगर किसी ने देखा हो। अब आप मेरे को बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं बायोकेमिस्ट्री से, बाकी करेक्ट मैं आपको बताऊँगा, आप मेरे को बताओ कितने आते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सबका सही है, ठीक है। चलो, सो बायोकेमिस्ट्री से अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मेन, कि कैसे पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। देखो मैंने लिखा है कि कैन बायोकेमिस्ट्री चेंज योर रैंक फ्रॉम 1000 to 500। ये गेम चेंजर है क्या आपका? गेम चेंजर वेपन लिखा हुआ है मैंने, मानते हो इसको गेम चेंजर वेपन? आओ देखते हैं कैसे। देखो, बायोकेमिस्ट्री से आते हैं 3 से 5 या इवन 6 सवाल, जिससे आपके मार्क्स का जो, मतलब अगर ये क्वेश्चंस को हम मार्क्स में कन्वर्ट करें तो वो होता है 12 to 20 मार्क्स से 24 मार्क्स। हम इसका एवरेज लेके चलते हैं 16 मार्क्स। ओके, अब कुछ लोग एवरेज मत निकालना, फिर बोलना मत कमेंट में सर एवरेज ये नहीं आएगा। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि 16 लेके चलते हैं, 12 से 24 तक के मार्क्स बनते हैं टोटल बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन से, हम लोग 16 लेके चलते हैं। तो अभी आप ही डिसाइड कर लो कि अगर 16 मार्क्स आपके इम्प्रूव हो गए तो आपका रैंक कहाँ होगा। 800 आ रहा होगा तो आराम से 600 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। 700 आ रहा होगा तो आराम से 400 तक चला जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी भी है, और आपको बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा ही मेहनत करोगे ना बायोकेमिस्ट्री में, पर फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा ही पढ़ोगे ना। है कितने चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में बताओ, कितने चैप्टर हैं बायोकेमिस्ट्री में? बोलो बोलो।
4 नहीं है। हाँ, किसी को ऐसा हो मैं 4 पढ़ूंगा सर इसलिए 4 बोल रहा हूँ तो ठीक है, बाकी 4 है नहीं। नहीं देखो, बायोकेमिस्ट्री में मेजर माइनर मत निकालना, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के सब चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल, ठीक है। अल्टरनेटिव साल चैप्टर चेंज होते रहते हैं। ऐसे तो 8 या 9 चैप्टर हैं, बट उसमें से जो हेरिडिटरी डिसीज़ वाला है, जेनेटिक वाला, वो आपका पैथो में गिना जाता है। सेल आपका एचएपी में जाता है। तो एट द एंड हमारे बचते हैं चैप्टर कोर बायोकेमिस्ट्री के, दैट इज 6 चैप्टर बचते हैं। और 6 चैप्टर में आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी हार्ड वर्क किया ना, आपके यूँ हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं 6 चैप्टर में, ठीक है। तो 6 चैप्टर आप पढ़ के अपना रैंक आराम से 300, 400, 500 तक मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। चलो, ये सब हो गई बातें कि 1 मार्क की वैल्यू क्या है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है। कितने क्वेश्चन आते हैं बता दिया, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री सर आपने बोला पढ़ना है, सही है। कैसे पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, क्या करेंगे? सत्यनारायण बुक का नाम सुना है सबने? यू सत्यनारायण सर का बुक का नाम सुना है? अरे यार ऐसा तो नहीं करो यार, मतलब बुक का नाम नहीं सुना यार। अभिषेक ने सुना है खाली, बाकी सब कहाँ हो? ओके, सत्यम ने सुना है, अभी सुना है? नहीं, ये तो नहीं चलेगा यार। हाँ किशोर, वो चंद्रापनी नहीं है, वो चक्रापनी है, ठीक है। हाँ, चक्रापनी। तो वो खोल के बैठ के एक एक लाइन पढ़नी है, ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करोगे तो बेटा कभी ख़त्म नहीं होगा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको चलना है मतलब क्रिस्प नोट से, मतलब जो जहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और मतलब बिल्कुल भी वो मत सोचना कि हमने इतना कम पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, बुक में ज़्यादा दे रखा है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं 95-99% उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी। चलो आओ थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। कैसे तरह के क्वेश्चन होते हैं? 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका कंसेप्ट पे बेस्ड, एक होता है आपका फैक्ट पे बेस्ड। और देखो अभी चलो बात निकली है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। चलो छोड़ो, डिटेल में हम लेक्चर्स जब करेंगे ना तब जाएंगे। कंसेप्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है? जिस पे आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री जो आपने पढ़ी है उसका कंसेप्ट लगाना होता है और वो आप सॉल्व करोगे। वो आपने पढ़ा है वो नहीं मिलेगा आपको। और जो फैक्ट बेस्ड होता है ना, वो आपको याद करना है और वैसा ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जैसे कि रीएजेंट का नेम, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर जैसे नॉन पोलर एमिनो एसिड कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर नॉन पोलर एमिनो एसिड की बात है तो आप इस पर क्या कंसेप्ट लगाओगे, रिसर्च करोगे, लैब में जाओगे, पोलैरिटी चेक करोगे। आपको सिर्फ याद करना है और हम कुछ कर भी नहीं सकते कि हाँ सर ने एक ट्रिक से याद कराया था कि नॉन पोलर ये एमिनो एसिड थे। बस ऑप्शन में जहाँ दिखे आंसर लगा दो। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है? बायोकेमिस्ट्री किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा, कैसे आप पढ़ोगे, समझ रहे हो मेरी बात? सब लोग मेरे को जवाब दो। आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आपके कमेंट भी स्लो आ रहा है। यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ ये सही है यार, आप लोग माइक ऑन करके बोलो, मज़ा आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, वी नीड टू फोकस ऑन बोथ सेक्शन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और हमको फैक्ट्स को क्या करना है, मेमोराइज करना है। सर आप मतलब अब आप बोलोगे सर रट्टा मारना है। हाँ रट्टा मारना पड़ेगा, जहाँ समझाना है वहाँ समझाऊंगा, जहाँ रट्टा मारना है वहाँ पे रट्टा मारेंगे, ठीक है। अब नॉन पोलर एमिनो एसिड में नॉन पोलर क्यों है, पोलैरिटी चेक करते हैं, आओ यार सब लोग लैब में मिलते हैं, पोलैरिटी चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम, ऑब्वियसली हम याद करेंगे नॉन पोलर कैसे है, ठीक है। बुक आपको पढ़नी है, आप ये पढ़ोगे बुक, और कोई बुक में मत जाना। यू सत्यनारायण सर की बुक है, अगर पढ़नी है, इच्छा है किसी को तो पढ़ सकता है, बाकी नोट्स जो है सफिशेंट होंगे,
गॉट इट? चलो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। प्रोटीन और एमिनो एसिड, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो ये है फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बेस। अब जैसे विटामिन वाला है ना, विटामिन में सारे फैक्ट दिए हुए हैं और आपको फैक्ट याद ही करने हैं। न्यूक्लिक एसिड है ना, पूरा कंसेप्चुअल है। डीएनए एप्लीकेशन कैसे होता है, प्राइमर कहाँ लगेगा, गाइड कौन है, कौन मल्टी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल है, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। पर विटामिन में याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने वो लिखा है कि कौन से चैप्टर है और उसमें किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है। अभिषेक आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सब लोगों को दिख रहा है, प्लीज बताओ। यस सर, दिख रहा है। ओके हाँ, मेरे को रिहान यहाँ कोई भी आप माइक ऑन करके बता देना है इफ चैट मेरा स्लो है तो। धुंधला दिख रहा है, ओके करते हैं इसका भी सेटिंग करते हैं, रुक जाओ मेरे को खाली ये पार्ट खत्म करने दो। देखो एक गोल्डन रूल मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू नॉट ट्राई टू जस्टिफाई द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बिकॉज जीपैट विल नॉट आस्क फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स। समझ गए? जैसा मैंने पहले बोला, ठीक है, जो फैक्ट है उसको कभी भी जस्टिफाई करने का सोचना मत। देखो रिसर्च करना अच्छी बात है, डीप में पढ़ना भी अच्छी बात है, पर वो आगे करेंगे, मास्टर्स में करेंगे, ठीक है। जीपैट में हमको, अच्छा चलो जीपैट में कितने सब्जेक्ट है कोई बताओ, माइक ऑन करके बताओ यार फटाफट। कितने कितने होते हैं आपके चैप्टर नहीं सॉरी सब्जेक्ट कितने हैं पूरे? 19 कितने, प्लीज फिर से रिपीट करो। 19 और 20, ये 10 कौन बोल रहा है? मतलब 10 मेजर माइनर मिलाकर 19 और 20। सब हाँ, मेजर माइनर मिला के 22 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। यस सर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करोगे कोलॉजी पढ़ लिया और स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया खत्म, ऐसा तो नहीं करना है ना। सब पढ़ेंगे, पढ़ना सब है, पर कितना पढ़ना है वो हम बताएंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। और फैक्ट्स को हमको जस्टिफाई नहीं करना है, नॉन पोलर है तो है, ठीक है। अब आप सैंपल लेके टेस्ट तो नहीं करोगे यार, मेरे को देखना है कि नॉन पोलर है कि नहीं है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे, सत्यनारायण बुक में गलत तो नहीं लिखा है। कोई ऐसा भी होता है कि यार मैं तो खुद जब तक चेक नहीं कर लूँगा ना, मैं नहीं मानूंगा नॉन पोलर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमको। चलो ये हो गया यहाँ पे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म। सही बात है। चलो अब आप बोलोगे सर कब से कहानियाँ बताए जा रहे हो, अभी थोड़ा पढ़ लें, तो बिल्कुल चलो पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी, रेडी हो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए? पूरा नहीं पढ़ा दूंगा, थोड़े टॉपिक्स करते हैं, मजा आएगा। यस सर। ठीक है चलो देखो कार्बोहाइड्रेट, देखो मेरा एक है ना स्टाइल जो है ना पढ़ाने का ऐसा ही है, मैं पहले आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को कितना पता है, ठीक है। तो आप ही मेरे को बताओ आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या क्या पता है, माइक ऑन करके बताओ। घर पे आना है तो आ जाओ, मैं एड्रेस देता हूँ, घर पे आके बताओ, चैट में बताओ चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताओ मेरे को। ठीक है, अभिषेक ने बोला है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है मैं लिख लेता हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके और कोई है? ओके अभिषेक, कॉम्प्लेक्स शुगर को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर, ओके कौन था ये, किसने कहा, नाम नहीं दिख रहा मुझे। सर इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो एनर्जी, ठीक है बहुत बढ़िया, एनर्जी होती है। और बोलो भाई, ठीक है। मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेनली। ओके सबसे बेसिक बात, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट आप लोगों ने बताया। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलो इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। बिल्कुल अभी आपका ध्यान पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए और आपके कान सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है। बिल्कुल फोकस के साथ सुनना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल इजी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, कार्बन प्लस वाटर, सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब सबको पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स ज्वाइंट होके बनता है, और एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो उसको पॉली, मतलब उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। ये एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये कीटोन वाला शुगर है, मतलब ये कीटोन वाला शुगर है, ये कीटोन एल्डिहाइड वाला शुगर है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने बोला कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? CnH2O, और ये पूरा n टाइम्स, ओके। ये ध्यान रखना, ये बहुत घुमा देगा, मतलब ऑप्शन में बहुत घुमा देगा, ठीक है। यहाँ से n हट जाएगा, यहाँ से n हट जाएगा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत घुमा देते हैं वो लोग। सर्व द स्टोरेज हाउस ऑफ द एनर्जी, ठीक है, हमको पता है, बचपन से सुनते हैं कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब एनर्जी है, ठीक है। जो जिम विम जाता है तो उसको तो पता ही होगा, उसको तो बायोकेमिस्ट्री डिटेल में पता होगा कार्बोहाइड्रेट वाला। मोस्टली शुगर्स आर डी टाइप। आप पूरे कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में, पूरी सत्यनारायण की बुक में कहीं पे भी जाके देखोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट डी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या? और हमारी जो बॉडी है उसमें तो सब जो जाएंगे वो डी टाइप के ही होंगे, क्योंकि हम लोग एल टाइप वाले डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास एंजाइम नहीं है, ठीक है। हमारे पास डी टाइप को डाइजेस्ट करने के एंजाइम है ओनली। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में डिवाइड करते हैं। मोनोसैकेराइड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो अभी मैं आपको मोनोसैकेराइड के टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। अगली स्लाइड में हम लोग डायसैकेराइड भी देखेंगे, ठीक है। सुरेश देखो डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बट मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा ऊपर से बताता हूँ, देखो डीप में नहीं। जो भी ये होता है ना अपना, जो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, इरेथ्रो, थ्रियो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ोगे, ये सब डिटेल में ओसी में पढ़ोगे, जो आपका OH ग्रुप की पोजीशन होती है ना, उसके हिसाब से हम असाइन करते हैं कि कौन सा डी टाइप है और कौन सा एल टाइप है। इस हिसाब से हम लोग उसको असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल आप ओसी में पढ़ोगे, पूरा ऑप्टिकल केमिस्ट्री में। आगे हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड मैंने बताया एल्डिहाइड होगा तो अलग शुगर, कीटोन होगा तो अलग शुगर। पर एक और ट्विस्ट है, नंबर ऑफ कार्बन भी तो देखने पड़ेंगे ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो भी तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बदल जाएगा। तो इस तरह से हम देखो क्लासिफाइड करते हैं कि मोनोसैकेराइड में aldose कंटेनिंग 3 कार्बन वाला क्या है? ग्लिसराल्डिहाइड है, और कीटोन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अभी ये नाम आपको अगर हार्ड लग रहा है कोई बात नहीं, अभी फरवरी चल रहा है, सितंबर आते आते आपको नींद में पूछेंगे तो भी आप बता दोगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को ये याद नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी आपके लिए न्यू है, किसी के लिए न्यू होगा। तो ये हो गया आपका ग्लिसराल्डिहाइड, ये हो गया आपका कीटोन। अब अगर कार्बन 4 है, टेट्रोज है, तो यहाँ पे aldose में आएगा आपका इरेथ्रोज। और अब यहाँ पे 4 के बाद जो है ना, थोड़ी मेहनत कम हो जाती है। क्यों सर? इरेथ्रोज है, इरेथ्रोलोज कर दो। 5 कार्बन aldose में रिबोज है, जाइलोज है, रिब्यूलोज, जाइल्यूलोज कर दो, खत्म। हेक्सोज में ग्लूकोज है, ग्लूक्यूलोज मत करना है, यहाँ पे फ्रुक्टोज है, ध्यान रखना। फ्रुक्टोज कर दो कीटोन में। हेप्टोज में ग्लूकोहेप्टोज है, और यहाँ पे सैडोहेप्टिलोज है।
क्लियर हो रही है चीज़ें? मोनोसेकेराइड किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करेंगे मोनोसेकेराइड को, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग डाइसेकेराइड पे। डाइसेकेराइड की बात करते हैं। डाइसेकेराइड का मतलब क्या? जिसमें दो मोनोसेकेराइड हो, मोनो प्लस मोनो, ओके, मोनो प्लस मोनो मिलके बनाते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है हमारे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ओके। अब देखो सुक्रोज जो है ना हमारा डाइसेकेराइड, तो जरूर इसमें दो मोनोसेकेराइड होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैंने अभी बताया मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड होते हैं। तो सुक्रोज में कहीं ना कहीं उसके दिल में अंदर ही दो मोनोसेकेराइड छुपे हैं। तो सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से हम वो मोनोसेकेराइड निकाल सकते हैं, दैट इज़ योर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। कहानी नहीं बता रहा, सवाल पूछते हैं ऐसे कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ विच टू मोनोसेकेराइड? इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये एल्डिहाइड वाला था, ये कीटोन वाला था, पीछे ही देखा था सर, ओके। 6 कार्बन 6 कार्बन, क्लियर। लैक्टोज, लैक्टोज भी वही डाइसेकेराइड है, अंदर ही अंदर इसके दो मोनोसेकेराइड होंगे। लैक्टेज एंजाइम लगाएंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों आ गए। माल्टोज की बात करें, माल्टेज एंजाइम लगा के हम लोग निकाल सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? अब देखो हम लोग चलते हैं ट्राइसेकेराइड की तरफ। रिफानोस एंड जेंटियानोस, खाली नाम ही याद रखना है, कुछ नहीं है। रिफानोस एंड जेंटियानोस बोथ आर ट्राइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है ना, देखो डाइसेकेराइड को आपने तोड़ के दो मोनोसेकेराइड निकाले, इसको भी तोड़ के डाइसेकेराइड को दो मोनोसेकेराइड निकाले, पर मोनोसेकेराइड को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। ये जितनी भी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। समझ रहे हो? यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की जो बात करूँ, आर द टेस्टलेस एंड हैव मॉलिक्यूलर वेट अप टू मिलियंस। पॉलीसेकेराइड में होगा क्या? मोनोसेकेराइड है, मोनो 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 अप टू थाउजेंड्स ऑफ मोनो मिलके बनाएंगे पॉलीसेकेराइड, ओके। ये होता है पॉलीसेकेराइड। चलो आप लोग मेरे को बताओ, आप लोगों को समझ आया क्लासिफिकेशन? तब तक मैं एक काम करता हूँ, ये जो क्लियर नहीं दिख रहा है ना, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वेट। आई थिंक अभी बेटर दिख रहा होगा। तो मेरे को आप लोग बताओ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अक्षय, चिंता मत करो, आपको मिल जाएंगे नोट्स, कोई चिंता की बात नहीं। अभी आप खाली समझने पे फोकस करो, फिर ऐसा ना हो यार लेक्चर बंद कर दिया, ठीक है, फिर हमको पता चला कि समझ में नहीं आया है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। समझ गया? ओके, खाली रिहान को समझ आया, बाकी सब लोग कहाँ हो? देखो समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, तो मैं वे बदलूँ। बाकी अब तक मैं जब जितना पढ़ाया है बच्चों को
इसी वे में मैं समझाता हूँ, चाहे कोलॉजी हो, चाहे बायोफार्म हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हम इसी तरह समझाते हैं। समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट। सूर्यवंश आपका क्वेश्चन क्या है, मैं समझा नहीं। सूर्यवंश, हाँ, बिट स्टैटिक मीन्स मैं आपको मतलब क्या आपका क्वेश्चन है, थोड़ा एलोबरेट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। और मेरा वीडियो ऑफ अभी ऑफ होगा, बिकॉज वीडियो ऑन करता हूँ ना तो मैं फिर आपका जो ये बेसिक स्क्रीन है वो सही से नहीं दिखता है, तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, देखो पूरा रट्टाफिकेशन है सूर्यवंश, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे कुछ चीज़ें हैं हमारे पास समझने की, जैसे मैंने बताया डाइसैकेराइड को आप तोड़ के मोनोसैकेराइड बना सकते हो, मोनोसैकेराइड को आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ये आपको अभी लगेगा कि हाँ ये तो हमने समझ लिया, पर ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने भी आना चाहिए। वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट भी है बायोकेमिस्ट्री में। और मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट दोनों है, फैक्ट है और कंसेप्ट भी है। अभी हम आगे जाके वो पढ़ेंगे, एपीमर पढ़ेंगे, एनोमर पढ़ेंगे, वहाँ पे कंसेप्ट ही है। क्लासिफिकेशन तो किसी भी चीज़ का हमारा रट्टा मारने जैसा ही होता है। चलो आगे चलते हैं, हमारा पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड, ओके आनंद, थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं, कोई बात नहीं। चलो पॉलीसेकेराइड है ना, मैंने बताया, स्क्रीन पे मत पढ़ो, मेरी बात सुनो। पॉलीसेकेराइड मैंने क्या बताया, ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। अब हो सकता है कि मोनोसेकेराइड जो है, देखो वो ऐसे हो, मोनोसेकेराइड का मैंने नाम रख दिया ए, तो ए ये पॉलीसेकेराइड है। अब मैं बोलता हूँ मोनोसेकेराइड मेरे पास दो है, ए है और बी है, तो मैं इससे पॉलीसेकेराइड बनाता हूँ ए बी। तो ये भी तो पॉलीसेकेराइड है, खाली क्या है, दो अलग मोनोसेकेराइड लिए मैंने, तो क्या इसको हम लोग पॉलीसेकेराइड नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। तो दोनों का नाम अलग है, दोनों पॉलीसेकेराइड है, और इसके बेस पे ही हमारा क्लासिफिकेशन होता है पॉलीसेकेराइड का। देखो होमो और हेट्रो। होमो का आपको मतलब पता है, होमो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, आइसो और होमो आ जाए ना मतलब सेम होता है, ठीक है। और हेट्रो जहाँ पे आपको दिखे ना, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, सेम सेकेराइड जो है, सेम मोनोसेकेराइड, कंबाइंड नंबर ऑफ टाइम एंड मेक पॉलीसेकेराइड। हेट्रो में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड कंबाइन होंगे और पॉलीसेकेराइड बनेंगे। तो दो टाइप है हमारे पास, दोनों के हमारे पास एग्जाम्पल है। देखो स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रीन, इन्यूलिन, ग्लूकागॉन और सेल्यूलोज, ये सारे हमारे जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे नाम है वो होमो है। यहाँ पे आपको भयानक नाम दिखेंगे, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोट्रिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ये हमारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, आप नाम कैसा है उसको पता लगा सकते हो, यार ये कॉन्ड्रोट्रिन सल्फेट लिखा हुआ है, बड़ा ही भयानक नाम है, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड होगा। ये इन्यूलिन, डेक्स्ट्रीन, ग्लूकागॉन सिंपल प्यारे से नाम है, ठीक है, ये होमोपॉलीसेकेराइड है। ऐसा आपको माइंड में अगर फिक्स कर दिया ना आपने, तो आपको याद करने की भी नीड नहीं है, आप नाम देख के बता दोगे। अब बात आई जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्यूलिन है, अच्छा ये इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं है, हाँ इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन है, तो वो पॉलीसेकेराइड है, पर इसके अंदर मोनोसेकेराइड कौन से हैं, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। तो फ्रुक्टोज ज्वाइंट हो के, 1000 ऑफ फ्रुक्टोज ज्वाइंट होके इन्यूलिन बनाते हैं, ठीक है। फ्रुक्टोज क्या है सर, 6 कार्बन कीटोन वाला शुगर, अभी देखा था। ग्लूकागॉन तो यार
आप लोगों ने पता ही होगा। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है बताओ जरा, बताओ बताओ। देखो मेरा ऐसा ही है, मैं पढ़ाऊंगा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, अल्फा सेल्स। पर सवाल कोलॉजी के भी पूछूंगा, स्यूटिक्स के भी पूछूंगा, ठीक है, और माइक्रो के भी पूछ सकता हूँ, कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ अगर लिंक हुआ तो। ग्लूकागॉन मेरे को लिंक हो गया, आपसे पूछ लिया। लीवर कौन बोल रहा है? अभिषेक लीवर, अक्षय आप लीवर, अरे यार थोड़ा रिकॉल करो, ध्यान ध्यान से। हाँ कोई बात नहीं, होता है। ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन पे ग्लाइकोजन आएगा तो ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन में कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है, चलता रहता है। करेक्ट, पेनक्रियास से निकलता है अल्फा सेल से। तो फिर ये इन्यूलिन है, इन्यूलिन से हमको याद आ रहा है इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा। वो मैं आपसे नहीं पूछने वाला, मैं आपसे ये पूछूंगा कि इन्यूलिन जो है उसका यूज बता दो मेरे को, यूज बता सकते हो इन्यूलिन का मेरे को आप? बताओ बताओ। क्रिएटिन फ्रीजिंग। ओके कोई बात नहीं अक्षय। मार्कर वंशिता कौन से बोर्ड पे लिखना है मार्कर से आपको? ओके सही है, मार्कर है, जीएफआर मार्कर है, हाँ किडनी मार्कर सही। क्या मेज़र करते हैं हम लोग? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेज़र करते हैं। 120 लीटर पर, नहीं 120 कितना होता है, 120 ml पर मिनट होता है, ठीक है, सही बोला ना मैंने? 120 ml पर मिनट ही होता है ना? कोई करेक्ट करना चाहता है इसको, या सही है तो बोल दो कि सही है सर। सही है। हाँ 120 125 ठीक है, अभी आजू बाजू चलता रहता है। मैं ml पर मिनट की बात कर रहा हूँ, वो सही है ना? पर आवर पर डे तो नहीं है ना? ठीक है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं सही मान लेता हूँ। चलो हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करें। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आता है हमारा hyaluronic एसिड। ये कॉस्मेटिक में बहुत सुना होगा आपने, सुना है? बीबी क्रीम, पता नहीं कौन सी क्रीम, ये क्रीम वो क्रीम, hyaluronic एसिड, सिरम, हर जगह आपने कॉस्मेटिक की हर एड में ये होगा ही, hyaluronic एसिड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर, सिरम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। पर हम लोग अलग ही बात करते हैं। hyaluronic एसिड कहाँ पे होता है बताओ मेरे को, कोई बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किन तो ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पे होता है। जॉइंट्स का नाम सुना है? जॉइंट्स का नाम, अरे वाह करेक्ट अजय, करेक्ट। जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड में होता है। तो अब आप लोग मेरे को इसका यूज़ भी बता दो कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। किशोर आपकी बात पे भी मैं आता हूँ, स्पर्म की बात पे भी आता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ। ओके ऐसा करेक्ट, लुब्रिकेशन और शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। क्लियर है सर? कहाँ पहुँचा रहे हो बायोकेमिस्ट्री से, ऐसा सोच रहे होगे आप लोग, बट कनेक्ट करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। किसने बोला था? किशोर ने बोला था स्पर्म में भी होता है, स्पर्म में भी होता है, ठीक है, स्पर्म में भी होता है hyaluronic एसिड, याद रखना। अरे हेपारिन की बात करते हैं। हाँ ये सही है, एक ही क्लास में मैं 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा लूँगा। चलो बताओ, हेपारिन एंटीकोएगुलेंट है, सबको पता है। मैं नहीं पूछने वाला था ये एंटीकोएगुलेंट है क्या, नहीं है, नहीं मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ एंटीकोएगुलेंट है, क्योंकि वो सबको पता है। मेरे को इसका एंटीडोट बताओ, हेपारिन अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या दोगे? मैं ये पूछ ही नहीं रहा कोलॉजिकल यूज़ क्या है हेपारिन का, तो पास वाले बच्चों को ही पता होगा। अरे यार हेपारिन तो एंटीकोएगुलेंट है, एंटीडोट बताओ बताओ बताओ। एग्जैक्टली चलो एक का आंसर आया है, दूसरे का आया, तीसरा, देख देख के सब लिख लो। चलो चलो सही है, सबका सही है। प्रोटामिन सल्फेट हम लोग देते हैं
हेपारिन के ओवरडोज में। तो ये थे हमारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड और ये थे हमारे होमोपॉलीसेकेराइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों चीज़ें क्या होती है। चलो आओ यार थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के और समझते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। यार देखो मैं बताऊं, GPAT 2021 और 16 और आई थिंक 13, हाँ, कंटिन्यूसली आता ही रहता है ये टॉपिक से क्वेश्चन। ये बॉक्स में से ही क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। अब हमने जो एल्डिहाइड और कीटोन की बात की थी ना, वो अगर प्रेजेंट है फ्रीली तो हम बोलते हैं कि रिड्यूसिंग है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि नॉन रिड्यूसिंग है। बिल्कुल सिंपल वे में। दे मे बी हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल फॉर्म। यहाँ पे हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल फॉर्म एब्सेंट होता है। म्यूटा रोटेशन की बात करें, म्यूटा रोटेशन सबने सुना है। प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग रोटेट करते हैं इस तरफ उस तरफ, प्लस माइनस, ऑप्टिकल एक्टिविटी, म्यूटा रोटेशन, वो इसमें है, रिड्यूसिंग में, इसमें नहीं है। समझ रहे हो? अभिषेक प्रोटामिन जो है हम लोग हेपारिन के ओवरडोज में देते हैं, ठीक है। हेपारिन को वो एक ग्रुप प्रोवाइड करता है उससे बाइंड होने के लिए, तो हेपारिन की एक्टिविटी जो है रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली एंटीडोट है उसका। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं हम लोग। ओसाजोन टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर जो है पॉजिटिव देते हैं। मैं बोलता हूँ सब छोड़ो, ओसाजोन टेस्ट क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। चलो ये नेगेटिव ओसाजोन देते हैं, इतना हमने समझा। अब यहाँ पे कुछ टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, बेनेडिक्ट, फेलिंग, बारफॉइड। यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, ठीक है। मतलब 10 बार आपको टेस्ट दे दी जाए, फिर उसमें से आपसे पूछा जाए कि कौन सी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उसको ट्रिक से याद रखते हैं। चलो हियर इज योर ट्रिक। शो हो रहा है आपको ट्रिक। निमोनिक हमने बनाया एकदम। रिड्यूसिंग शुगर के लिए हमारे पास निमोनिक क्या है कि जो ये टॉम है, आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो टॉम जो है, टॉम इज BF जोन। अब ये मत पूछना कि सर BF मतलब बॉयफ्रेंड जोन है कि बेस्ट फ्रेंड जोन रखा है टॉम को, क्या रखा है वो नहीं पूछना। टॉम इज BF जोन है, इतनी बात है, ठीक है। नहीं, कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे सर ठीक है टेस्ट वगैरह तो BF आपने स्पेसिफाई नहीं किया, बॉयफ्रेंड जोन किया है टॉम को कि आपने बेस्ट फ्रेंड जोन कर रखा है। देखो जितना ट्रेंड चल रहा है आजकल तो बेस्ट फ्रेंड जोन ही होगा। टॉम का नसीब थोड़ा ठीक ठाक है, नसीब बोले तो थोड़ा ठीक ठाक है, तो वो बेस्ट फ्रेंड जोन ही होगा, ठीक है। आओ निमोनिक को समझते हैं। टॉम से क्या याद रखेंगे हम लोग, टॉमस टेस्ट। BF से बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट, बिल्कुल ध्यान से समझना। और जोन से ओसाजोन टेस्ट। अब मेरे को आप लोग बताओ कभी भूलोगे ये? मैं बोलता हूँ GPAT 2026, 27, 28 के एग्जाम देने भी जाओगे, अगर क्वेश्चन आ गया ना तो आपको याद रहेगा कि टॉम इज BF जोन। ये टेस्ट थे रिड्यूसिंग शुगर को चेक करने के लिए, ओके। तो टॉमर्स, बेनेडिक्ट, फेलिंग एंड ओसाजोन, हमारे पास 4 टेस्ट हैं। तो ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए। इधर एक्चुअली एक बारफॉइड नहीं है, इधर बेनेडिक्ट आएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर है तो पॉजिटिव देगा, नहीं तो नेगेटिव देगा। अब एग्जांपल समझ लेते हैं, चलो। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज जो है हमारे पॉजिटिव है, मतलब फॉर रिड्यूसिंग शुगर है। जबकि सुक्रोज, स्टार्च, ट्रेलोज एंड रिफानोज, ऑल दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। गॉट इट? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमने टेस्ट याद रख लिया, कैसे करेंगे।
चलो यहाँ तक आई थिंक हम लोग रखते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग बताओ। यहाँ तक हम लोग रखते हैं आज का। सर ट्राइसेकेराइड्स में आपने कौन सी दो एग्जांपल्स दी थी? रिफेनोस और जेंटियानोस। ये एग्जाम्पल ट्राइसेकेराइड वाले कहीं पे मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब कोई लिखा हुआ नहीं होता। मार्क कर लो आप लोग। सर आपका नंबर मिल जाएगा। लिख देता हूँ मैं। नंबर के अलग पैसे लगेंगे। नंबर ले रहे हो तो जीपे कर देना। फोन नंबर सर। हाँ हाँ, मैं उस पर जीपे कर देना, ठीक है। मजाक कर अरे रहा नहीं सर, हूँ। मैं अपनी कॉपी भेजूंगा ना, वही चेक करना है। आप बताइए, मेरी कॉपी एकेटीएम से चेक नहीं हुई थी ना, मेरी बैग आ गई थी उसमें। अच्छा ये ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो बैग तो देना ही है, बाकी आप चेक कर लीजिए। मतलब जो 35 नंबर वाला था उसमें भी नंबर ही नहीं दिया, बाकी सही सब किए। ठीक है ठीक है, जिसको मैं सर, थोड़ा सर। अच्छी राइटिंग में लिख लेता हूँ नंबर हाँ सर, 7405। राइटिंग लिखिए तो अभी आप बस मैसेज करके कॉपी भेजते हैं। आप भी बताइए कैसे। ओके, किसी को आप लोगों को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग जीपैड, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। इवन संकल्प बैच की फार्माइंड की कोई भी फैकल्टी को आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बेटा आप लोग मानोगे नहीं, हम लोग 12 बजे भी बच्चों को आंसर भेज रहे होते हैं, रात को 12-1 बजे तक भी। अगर उनका मतलब क्वेश्चन आता है, डाउट, अगर हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो आंसर उसी वक्त दे देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा हमारा पूरा, जो भी बैच रहेगा हमारा संकल्प बैच में। कुछ लोग संकल्प 2.0 के लिए भी आए हैं, कुछ लोग संकल्प बैच के लिए भी आए हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। आप मेरे को बताओ, आप लोगों को मज़ा आया आज के लेक्चर में? कुछ आप लोगों ने वैल्यू ऐड की अपने लाइफ में कि बायोकेमिस्ट्री हम ऐसे पढ़ेंगे और ईजीली पढ़ेंगे? मुझे बताओ। सबको समझ में आया? मेरे को 4-5 लोगों का आंसर नहीं चाहिए, मेरे को सबका फीडबैक चाहिए। और फीडबैक बोला है मैंने तारीफ करने के लिए, फीडबैक जो भी हो आप बता सकते हो कि कैसा रहा, क्या इम्प्रूव करने जैसा है। सर आप इम्प्रूव ये करोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो आप जो बोलोगे उस हिसाब से हम लोग इम्प्रूव करेंगे। नोट्स कैसे लेने हैं अक्षय? मेरा वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है? कोई मेरे को बताओ, माइक ऑन करके बताओ। यस सर। ब्रेक हो रहा है अभी भी? यस सर, थोड़ा सा सर। अरे नहीं क्लियर है। सर हाउ टू टेक नोट्स ऑफ द बायोकेमिस्ट्री? देखो ऐसे तो टाइम हो गया है, पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हम आपको लेक्चर में पढ़ाएंगे वो आप लोग पढ़ना, एक बार रीड करना, ठीक है, लेक्चर समझना, और जो मतलब पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना वो आप अपने नोट्स पे लिख सकते हो। उसके बाद आप एक काम करोगे, एमसीक्यू लगाओगे। एमसीक्यू में आपके जो रॉन्ग जाएंगे उसको आप नोट्स में फिर से लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट्स ले सकते हो। एमसीक्यू के बाद अगर आप थोड़ा टाइम है आपके पास तो आप बुक पढ़ सकते हो। बुक में आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिलेगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे को इन्फॉर्मेशन लिखने ऐसी है, उसको आप अपने नोट्स में लिखोगे, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें करने के बाद कुछ नहीं करना है, यही नोट्स को मैं बोलता हूँ जितनी बार रिवाइज कर सकते हो ना उतनी बार उसका रिवीजन करना। रिवीजन इज द की, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सूर्यांश, थैंक यू मैक्स, किशोर एंड पीयूष। पीयूष देखो हेपाइन का जो एंटीडोट होता है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। वैसे तो इकोलॉजी का टॉपिक है। एक सेकंड में अपना थोड़ा नेटवर्क प्रोवाइडर चेंज कर दो, एक सेकंड। बाकी लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, बताओ कुछ भी हो आपको क्वेश्चन वगैरह, क्वेरी। सर मैं अपनी कॉपी भेज दे रहा हूँ सर, आप चेक करके बता दीजिए। ओके ओके।
थैंक यू रिहान मोना। ओके चलो, अब मेरा वॉइस आ रहा है थोड़ा सही से, क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके तो हाँ बोलो, कहाँ गया, किसका क्वेश्चन था चैट में? ऊपर ऊपर ऊपर। ओके हाँ, पीयूष का क्वेश्चन था। पीयूष आप हो लेक्चर में अभी की? ओके पीयूष देखो, आपने हेपारिन की मैंने आपको बात की। हेपारिन जो होता है हम लोग एंटीकोएगुलेंट देते हैं। अब जो हमारा, मैंने प्रोटामिन की बात की ना, ठीक है, आप लोगों ने बताया प्रोटामिन जो है उसका एंटीडोट है। तो प्रोटामिन जो है वो एक कैटायन है, वो एनायन, हमारा जो हेपारिन होता है ना वो एनायन होता है, उसको वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है कि हेपारिन उसके साथ बाइंड कर सके। अब एक बार हेपारिन प्रोटामिन के साथ बाइंड कर गया ना, ठीक है, तो वो एक्टिविटी नहीं दे सकता, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा और बॉडी से निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक समझ लो, प्रोटामिन जो है ना एक पुलिस है, हेपारिन चोर है, पुलिस चोर को पकड़ के बॉडी से निकल जाएगी, इस तरह से समझो। वो एक ग्रुप प्रोवाइड करता है, कैटायनिक है वो एनायनिक है, दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना के एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीयूष। अगर आप हो लेक्चर में तो थम्स अप दे देना, अदरवाइज ओके। यस सर। ओके ग्रेट। प्रोटामिन कोएगुलेंट की तरह वर्क करता है, इस तरह से हम नहीं बोल सकते। वो उसको बेसिकली एक ग्रुप प्रोवाइड करता है हेपारिन को, ग्रुप नहीं है मतलब एक स्पेस प्रोवाइड करता है कि उसके साथ हेपारिन ज्वाइंट हो सके एंड वो निकल सके, ठीक है। एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम लोग करवा रहे होते हैं। चलो आप लोगों को कोई और डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम लोग फिर लेक्चर का रैप अप करते हैं। काफ़ी बढ़िया रहा आप लोगों के साथ लेक्चर लेके, मुझे भी मज़ा आया काफ़ी। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग रैप अप करते हैं, ठीक है, लेक्चर को। और मिलेंगे हम लोग फिर न्यू लेक्चर के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।